खुदा बाप का शुक्र है कि खुदा बाप ने आज दोबारा सानू एक अच्छा वक्त बख्शिया कि असीं खुदावंद दी हज़ूरी च सब मिल के खुदा बाप की परस्तश कर सके। इस वक्त असीं खुदावंद दे जिंदा कलाम नूं सुनांगे। मत्ती दी मार्फत लिखी गई अंजील ओदा दूसरा बाब और ओदी 9 आयतों खुदा दा कलाम असीं सुनांगे। 9 आयत तो 12 आयत तक खुदा दा कलाम सुनांगे। जो मत्ती दूसरा बाब है, एक बड़ा बयान आता है। अगर असी मुकम्मल बाब पढ़िए तो ये जिक्र आता है खुदा यीशु मसीह नूं जो लोग देखने वास्ते आ रहे हैं, जिस तरह असी गीतां दे विच भी गाया जाता है या सुनने और बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करके यीशु मसीह तक पहुँचते हैं और उन्हों का नाम है मजूसी। ठीक है, तो जो दूसरा बाब है ये एक बड़ा खास बयान आता है कि यीशु मसीह का दीदार करने वास्ते, यीशु मसीह को देखने वास्ते बड़ी दूर तो लंबा सफ़र करके मजूसी आ रहे हैं। लेकिन असी मुख्तर खुदा के कलाम चो हवाला सुनांगे। दूसरा बाब 9 आयतों 12 आयत तक खुदा का कलाम भाई आबद पढ़ेंगे। हम खुदावन की मुकद्दस किताब में से मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब और इसकी 9 आयत से 12 आयत तक खुदावन के कलाम को तिलावत करेंगे। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्ग उसको नजर किया और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पर आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद दे जिंदा कलाम चो असी जो हवाला सुनिया है, इस हवाले च कुछ मजूसियों का जिक्र आता है कि मजूसी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करके आ रहे हैं और कलाम दे लिखा है कि पूरब से। तो जो लफ्ज़ पूरब लिखा गया है, तो अगर असी इनू पूरी तरह अगर समझने की कोशिश करिए तो इसका मतलब है मशरक। ठीक है, और मशरक किया जाता है चढ़ते पासे, जिस साइड तो सूरज निकलता है। तो इस साइड तो जिस साइड तो सूरज निकलता है उस साइड तो लंबा सफ़र करके ये मजूसी खुदा यीशु मसीह को देखने वास्ते आए हैं। और इत्थे एक और भी जिक्र आता है कि मजूसी जिहड़े ने ये किस तरह यीशु मसीह के कोल आ रहे हैं, सितारे की रहनुमाई नाल। किस तरह आ रहे हैं? सितारे की रहनुमाई नाल। और ये मजूसी पहले ही खुदा यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, क्योंकि पुराने दिनों में गिनती की किताब के लिखा है कि जदों एक बड़ी अजीम हस्ती दुनिया से पैदा होएगी उस वक्त आसमान से एक बड़ा सितारा जो है ना वो नुमाया होएगा। ये पहले ही मजूसी खुदा के कलाम को जानते हैं और पुराने दिनों में पेशनगोई तो भी वो वाकफ ने कि जदों एक बड़ी अजीम हस्ती और निजात दहिंदा जो दुनिया से पैदा होएगा तो आसमान से एक बड़ा सितारा नुमाया होएगा। जिस वक्त उन्होंने ऊपर ये बड़ा सितारा नुमाया होया है, ये किस वक्त नुमाया होया सितारा? जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम शहर दे विच पैदा होया। उस वक्त उन्होंने फौरी उस पेशनगोई को सामने रखा और उस वक्त फौरी तौर पर उन्होंने ये गल समझ आई कि अज वो अजीम हस्ती दुनिया से पैदा हो चुकी और उन्होंने अपने दिल के विच एक इरादा किया कि असी जरूर अपने खुदावंद को उस बड़े निजात दहिंदा को देखने वास्ते जावांगे। और आलम ख्याल करते हैं कि इन्हां मजूसिया ने तकरीबन 6 महीने तक ना भी सफ़र किया। ठीक है, आलमा का ख्याल है कि 6 माह तक ये सफ़र करते करते बैतलहम शहर तक पहुँचे। ठीक है, तो बड़ा लंबा सफ़र उन्हें तय किया है और ये दिन का वक्त रात का वक्त भी उन्होंने सामने आया। कई जगह पर उन्होंने कुछ आराम किया और कई जगह पर उन्होंने कुछ सफ़र किया है। और उस जमाने उस वक्त
ज़्यादा कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं सी जिस तरह अज साढ़े सामने ट्रांसपोर्ट है, असी आसानी के नाल जा सकते हैं। उस वक्त मुश्किल तरीन सफ़र से जो इन्होंने मजूसियों ने तय किया यीशु मसीह तक पहुँचने के लिए। तो मैं समझना कि खुदावंद यीशु मसीह का दीदार करना, यीशु मसीह दे लिए अपने दिल के अंदर चाहत प्यास रखना इन्होंने मजूसियों की तरह सानू भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर असी अपने खुदावंद के लिए अपने दिल से तड़प रखांगे, प्यास रखांगे, तो असी भी खुदा की हजूरी दे विच बड़ी तकलीफ उठा के भी आ सकेंगे। ठीक है, कई दफ़ा असी खुदावंद की हजूरी च आसानी के नाल आने, लेकिन जो सामने कोई मुश्किल पैदा होती है उस वक्त असी फेल हो जाने, जीरो हो जाने। लेकिन इन्होंने मजूसियों ने खुदावंद की हजूरी तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा अपने बदन से दुख तकलीफ बर्दाश्त की और वो यीशु मसीह तक पहुँचे। तो मजूसी जिहड़े ने साढ़े लिए एक बड़ा एक अच्छा सैंपल नमूना ने कि सानू खुदावंद तक पहुँचने के लिए तकलीफ उठानी है। करना है? तकलीफ उठानी है और खुदावंद यीशु मसीह तक पहुँचने के लिए अपनी जिंदगी के एक मजबूत इरादा रखना है। ठीक है, पता नहीं सफ़र के कितनी ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम आई होए, मुश्किलात आई होए। ठीक है, कई दफ़ा खाने पीने की मुश्किलात आई होए और आराम करने की मुश्किलात आई होए, सफ़र करने की मुश्किलात आई है, लेकिन उन्होंने सारी मुश्किलात ना अबूर करते हुए खुदावंद यीशु मसीह तक पहुँचे ने। तो एक बड़ा उन्होंने लंबा सफ़र है। तो सानू खुदा के सामने अपने दिल के अंदर इन्ना बड़ा जज्बा और इन्नी ज़्यादा खुदावंद के लिए अपने दिल के अंदर तड़प और प्यास रखनी। 17 जिला है, देखो कि 17 मजूसियों की रहनुमाई कर। ठीक है, और अज भी खुदावंद साडी रहनुमाई करता, अज भी खुदावंद साडी मदद करता, अज भी खुदावंद सानू वसाइल देंदा, अज भी खुदा सानू अपनी हजूरी के लिए मुख्तलिफ तरह की सहूलियात देंदा। लेकिन असी फिर भी कुछ लापरवाही कर दें, सुस्ती कर दें। लेकिन जिस तरह उस वक्त 17 उन्होंने रहनुमाई कर रहा है, 17 उन्होंने खुदा यीशु मसीह तक पहुँचा रहा है, अज भी साड़ी रहनुमाई करने के लिए खुदा का इंतज़ाम है। ठीक है, तो अगर असी ये थोड़ा जहा सोच विचार करिए कि अज खुदावंद की हजूरी तक पहुँचने के लिए, खुदावंद के कदमां च आन तक, खुदा की बरकत लैन वास्ते साड़ी अज किस तरह रहनुमाई खुदा करता है या कर सकता है इस जमाने, क्योंकि उस जमाने 17 उन्होंने खुदावंद तक लैके आ रहा है, 17 उन्होंने रहनुमाई कर रहा है। तो अज किस तरह साड़ी रहनुमाई हो सकती खुदावंद की हजूरी तक पहुँचने के लिए? खुदावंद की हजूरी च पहुँचने के लिए खुदा का कलाम है कि असीं खुदा के कलाम को अगर मद्देनज़र रखने, खुदा के कलाम को सुनने या पढ़ने, तो खुदा के कलाम के जरिए भी साड़ी रहनुमाई होती। ठीक, इस तो इलावा भी कोई कोई खुदा का जरिया? खुदा का खादम, जिस तरह भैन ने कहा है कि खुदा का खादम भी साड़ी रहनुमाई करता है, और खुदा के खादम के कोल भी ये मैसेज है कि खुदा की हजूरी च आना है, खुदा का कलाम सुनना है, खुदा के सामने दुआ करनी है। खुदा का खादम भी साढ़ा रहनुमा बन सकता है। इस तो अलावा दुआ के जरिए, हाँ दुआ के जरिए, हाँ खुदा का पाक रूह, जिस तरह भाई साजिद ने भी दसिया कि खुदा का पाक रूह भी साड़ी रहनुमाई करता है। बल्कि कलाम के बार बार लिखा है कि रूहुल कुदस तुमकी रहनुमाई करे, रूहुल कुदस तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो इस वक्त जरा जिस जमाने असी जा रहे हैं, ये जमाना खुदा दे पाक रूह है। ठीक है, खुदा दे पाक रूह है। खुदा बाप आसमान ते वे, और यीशु मसीह जो तीसरे दिन मुर्दियां से जी उठे, तो खुदा यीशु मसीह भी कितने पहुंच गए ने? खुदा बाप के दाहिने हाथ। ठीक है, तो यीशु मसीह ने एक वादा किया से अपने शागिर्दां दे नाल कि मैं आसमान ते चला जावांगा तो तुहानूं मैं दूसरा मददगार भेजांगा, यानी रूहुल कुदस। तेदा मतलब यह है कि साड़ी मदद वास्ते, साड़ी रहनुमाई वास्ते खुदा दा पाक रूह इस वक्त साडे दरमियान है। ठीक है, तो असीं खुदा दे पाक रूह दी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बाकायदा सानूं खुदा दे पाक रूह दी रहनुमाई हासिल करनी है, और खुदा दा जिहड़ा पाक रूह है ये सानूं खुदावंद तक पहुँचाता है, खुदा दी कुर्बत तक, खुदा दी हजूरी तक खुदा दा पाक रूह साडी रहनुमाई करता है। अगर असीं खुदा दे पाक रूह दी रहनुमाई हासिल करांगे, और सानूं बाकायदा खुदा दे पाक रूह दी रहनुमाई हासिल करनी है। और अगर तुसीं पढ़ो 10वीं आयत
10वीं आयत कोई भाई पढ़े। उस तारे को देखकर नहायत खुश हुए हाँ और उस घर में पहुंचकर उस बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्ग उसको नजर किया। अच्छा लिखा है, मैं थोड़े सामने 10वीं आयत पढ़ने का लिखा है, वो उस तारे को देखकर नहायत खुश हुए। वो उस तारे को देखकर क्या हुए? खुश हुए। क्यों खुश हुए? मतलब कि अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ सोच विचार करने कि इस तारे ਨੂੰ देख के ਉਹ क्यों खुश हुए? क्योंकि इस तारा उन्हें पहले भी देखा है। इस तारा जो उन्होंने अपने वो मुल्क के अंदर ने और उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ नहीं किया, उस वक्त भी ये तारा उन्होंने आसमान से नजर आया। लेकिन जो ये यरूशलेम पहुंचे ने उस वक्त भी ये तारा जो उन्होंने दोबारा नजर आया। ठीक है, और उस वक्त जो उन्होंने तारा देखा है तो कलाम में लिखा है कि वो नहायत खुश हुए। तो यदा मतलब ये है कि उन्होंने दिल के अंदर ये खुशी आ गई कि वाकई असी उस मंजिल तक पहुँच चुके हैं, जिस मंजिल ते जिस जगह जिस शहर के अंदर खुदा यसू मसीह जो बड़ी अजीम हस्ती पैदा हुई है, असी उस जगह पहुँच चुके हैं। क्योंकि उस तारा जो उन्होंने की कर रहा है, रहनुमाई करके उस तारा दोबारा नजर आ रहा है। तो यदा मतलब ये कि जो खुदा दा पाक साड़ी रहनुमाई करता है, जो खुदा दा पाक साड़ी मदद करता है, उस वक्त खुदा दे पाक के जरिए ना सानू खुदा खुशी दे। ठीक है, जिस तरह खुदा उस तारे के जरिए उन्होंने अंदर एक बड़ी खुशी आई और उन्होंने अपने और ज़्यादा सफ़र का आगाज़ किया कि असी अपनी मंजिल जान करीब पहुँच गए। तो खुदा दा पाक अज भी जो साड़ी रहनुमाई करेगा तो सानू खुशी मिलेगी। क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। ये खुशी ऐसी है जिसके अंदर कोई मायूसी नहीं, ये खुशी फानी खुशी नहीं, बल्कि ये खुशी अल्लाह ही। ठीक है, ये खुदा की तरफों खुशी, और जी खुदा की तरफों खुशी मिलेगी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो खुदा के पाक रूह दी सानू रहनुमाई हासिल करनी है, क्योंकि पाक रूह के जरिए रसूलों के माल की किताब में लिखा है कि जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। इसका मतलब है कि पाक रूह के जरिए सानू कुव्वत भी मिलती है, पाक रूह के जरिए सानू खुशी भी मिलती है, पाक रूह के जरिए साड़ी रहनुमाई भी होती है। देखो कि खुदा दा कलाम अगर असी मुसलसल पढ़िए तो मुसलसल पढ़न दे नाल सानू खुदा दे कलाम की समझ आएगी। लेकिन जो रूहुल कुदस की असी मदद मंगांगे तो सानू ज़्यादा समझ आएगी। खुदा दे पाक रूह जिहड़ा ना वो कलाम के गहरे जिहड़े भेत ने ना वो साढ़े ते खुलते जाएंगे। खुदा दे कलाम दीयां गल्लां जिहड़ियां ने खुदा दा पाक रूह खुलता जाएगा। इसलिए सानू हर रोज़ खुदा दे पाक रूह की रहनुमाई नूं हासिल करना है। और देखो कि किन्ने मजूसी यसू मसीह तक आ रहे हैं? हाँ ज़्यादा, हाँ ज़्यादा। और अक्सर गीतां दे विच जिहड़ा ना तादाद तिन्नां दी नज़र आती है। 3 मजूसी कदी कदी शायरां ने ना मतलब कि 3 मजूसियां का लफज भी इस्तेमाल कर दिता है। तो मतलब कि दूसरे बाब की पहली आयत लिखा है कि कई मजूसी। ठीक है, लेकिन जो शायरां ने मतलब कि अपनी शायरी के लिया उस वक्त तो 3 का लफज इस्तेमाल उन्होंने कर लिया। तो ये क्यों इस्तेमाल किया लफज उन्होंने? हैं पहुंचे 3, हाँ मतलब कि 3, हाँ मतलब कि यसू मसीह के सामने 3 गिफ्ट पेश किए गए हैं। तो मतलब है कि उन्होंने वो जो नजराने यसू मसीह के सामने पेश किए गए हैं, ये तो फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया है ਜਿਹੜੇ शायर ने जिन्होंने खुदा के कलाम में पढ़िया गहरे तौर पर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वाकई मजूसी जो ना वो यसू मसीह तक 3 पहुँचे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हो सकता है कि मजूसी ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन खुदाओं के सामने 3 मजूसी पहुँचे ने। और सब तो पहले जो खुदाओं यसू मसीह तक पहुँचे ने तो लिखा है उसके आगे गिर कर उसे सजदा किया। क्या किया? सजदा किया। इसका मतलब ये है, अगर असी दूसरा बाब उदी पहली आयत पढ़िए, कोई भी भाई पहली आयत पढ़े, दूसरा बाब पहली आयत हुई मत्ती दूसरा बाब पहली आयत। जब यीशु हेरोद इस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? ठीक, शुक्रिया। लिखा है यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि खुदा यसू मसीह की है बादशाह, यसू मसीह की है
बादशाह है और हेरोदिस भी बादशाह है, ठीक है। इसलिए तो हेरोदिस परेशान हो गया ना जब उन्हें पता चलिया कि मेरे शहर के अंदर, मेरे इस एरिया के अंदर, मेरे सूबा के अंदर एक बादशाह पैदा हो गया, तो हेरोदिस परेशान हो गया। लेकिन हेरोदिस जिहड़ा बादशाह है वो महदूद बादशाह है, ठीक है, वो एक सूबे का बादशाह है या वो चंद इलाकों का बादशाह है। लेकिन यसु मसीह पूरी दुनिया का बादशाह है। यसु मसीह की है पूरी दुनिया का बादशाह। कई दफा से दुआ च लफज भी इस्तेमाल करने बादशाहों का बादशाह, की लफज बोलने और गीता के भी आता है बादशाहों का वो बादशाह, ठीक है। तो जो लफज आता है कि बादशाहों का बादशाह, तो इसका की मतलब है ये यसु मसीह के लफज आ रहा है बादशाहों का बादशाह, तो इतने भी लफज आ गया बादशाह। तो जो ये लफज बोलिया जाता है बादशाहों का बादशाह, तो ये तो असीं की मुराद लेने की मतलब लेने ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ नहीं है। और ਜਦੋਂ लफज आ गया ना कि बादशाहों का बादशाह, ਇਹਦਾ मतलब कि दुनिया के सारे बादशाहों का वो बादशाह, ठीक है। दुनिया के जिन्ने भी बादशाह ने, बहुत ज़्यादा दुनिया के बादशाह ने ਜਿਹੜੇ अपने अपने मुल्क के हुक्मरान ने, वो बादशाह ने। जिस तरह जो लफज उन्होंने लिए सदर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बादशाह के लफज ये तो बहुत ज़्यादा दुनिया के बादशाह ने, लेकिन सारे बादशाहों का एक बादशाह है वो यसु मसीह, ठीक है। वो कौन है? यसु मसीह बादशाह। और कई दफा से दुआ के लफज ये भी बोलने खुदावंदों का खुदा, क्या लफज बोलने खुदावंदों का खुदा। इसका मतलब कि दुनिया के और भी बड़े खुदा हैं, लेकिन यसु मसीह दुनिया के जिन्ने खुदा ने ना उन्होंने सारे खुदावां तो अफजल खुदा है यसु मसीह, ठीक है। तो इतने भी खुदा यसु मसीह बादशाह है। इसलिए कलाम में लिखा है कि मजूसी आके उन्होंने गिर के की कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। लेकिन यसु मसीह तो एक आम इंसान बन गया ना। और फिलिपियों के खाते में लिखा है उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और अपने आप को उसने पस्त कर दिया, ठीक है। यसु मसीह आम बन गया, इंसान बन गया, उन्होंने अपने आप को पस्त कर दिया, लेकिन फिर भी मजूसी आके उन्हें कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खुदावंद यसु मसीह एक अल्लाही ज़ात तो बचा आ रहा है ना। तो अल्लाही ज़ात तो जो बचा आ रहा है वो उन्हें अपने आप को बनाया आम है, लेकिन है बहुत ज़्यादा अजीम हस्ती, ठीक है, बहुत ज़्यादा अजीम हस्ती है। क्योंकि यसु मसीह के बारे में उन्हें पहले सब कुछ पढ़िया है, सब कुछ सुनिया है कि वो इंसान बन के आएगा ज़रूर, लेकिन होएगा वो बादशाह, ठीक है। तो सानू भी खुदा यसु मसीह नूं जिस तरह एक मजूसी बड़ा मकाम दे रहे हैं, बड़ी इज्जत दे रहे हैं, सानू भी अपने खुदावंद नूं इज्जत देनी है, अपने खुदावंद नूं इज्जत देनी। जो असीं शख्सी तौर पर दुआ करने या जो असीं चर्च दे विच आके दुआ करने तो सानू खुदा दी हज़ूरी दे विच अपने सिरां नूं दुआ दे विच झुकाना चाहिए। की करना चाहिए? अगर शख्सी तौर पर मौका मिले तो सजदा भी करना चाहिए खुदावंद के सामने, क्योंकि इत्थे लिखा है कि उन्होंने गिर कर क्या किया। तो कदी कदी से दुआ च कह देने खुदावंद मैं तेनों सजदा करना, तो करते कोई नहीं, लफज के नाल कहने कि खुदावंद मैं तेनों की करना, तो सजदा करते भी। सजदा जिहड़ा है वो जमीन तक जिन्नी देर तक सिर नहीं लगेगा उन्नी देर तक सजदा नहीं, ठीक है। तो सानू खुदावंद की तहजीम के लिए, खुदावंद की इज्जत लिए खुदा के सामने सजदा भी करना, सिर नगू भी होना चाहिए, ताकि खुदावंद की ज़्यादा इज्जत और तहजीम हो। वो एक गीत असी अक्सर गाने ना, तारीफ हो खुदा के बर्रे की, किसकी? हाँ, वो एक ऐत आती है, यसु है अजीम उसकी हो तहजीम। यसु है अजीम, अजीम का की मतलब है बड़ा, अजीम का की मतलब है बड़ा, कि यसु मसीह बादशाह, तो क्या लिखा है उसकी हो तहजीम। तहजीम का मतलब है इज्जत। इसका मतलब है कि खुदा यसु मसीह सानू इज्जत और इतराम करना है। जिस तरह साडे मजूसी साडे सामने एक बड़ा अच्छा नक्शा दे रहे हैं कि लिखा है कि उन्होंने गिर कर उसे सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लबान और मुर उसको क्या किया, नजर किया। इसका मतलब है कि खुदावंद यसु मसीह के सामने जो ये लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ खुदावंद के सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है, पेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद की हजूरी जो से सिर नगोने खुदा के सामने जो आने, जो कुछ खुदा ने सानू बख्शिया, जो कुछ खुदा ने सानू ब्लैसिंग बरकत दी है, वो सानू खुदावंद के सामने पेश कर, जो कुछ भी खुदा ने सानू दिता। और मैं समझना कि खुदावंद ने हर शख्स को कुछ ना कुछ ब्लैस किया है या नहीं। जो खुदा की बरकत सानू मिल गई, उस बरकत जो खुदा के सामने भी सानू अपने आप को पेश करना है और खुदा ने सानू जरूर
की कहना चाहिए, जिस तरह लफ्ज़ पहले भी बोलिया गया, गिफ्ट बोलिया गया, केड़ा लफ्ज़ बोलिया गया, गिफ्ट बोलिया गया, या तोहफा जिस तरह लफ्ज़ बोलिया जाता है। तो अगर असीं खुदा के सामने कुछ पेश कर लिया तो उहदे नाल खुदा के नाम नूं इज्जत मिलती, खुदा के नाम की मिलती, इज्जत मिलती, खुदा के नाम जलाल मिलता। और ये जिहड़े नजराने ने, ये नजराने जिहड़े आम समझे जाते हैं या कीमती नजराने ने, इन्हां ते भी अगर गौर करिए, हाँ जी कीमती नजराने। तो खुदा की हुजूरी जदों असीं आने सानू खुदा के सामने आम नजराना पेश करना है या कीमती, हाँ जी। अगर असीं खुदावंद के सामने कीमती नजराना पेश कर लिया तो इसका मतलब कि असीं खुदावंद की 100% इज्जत कर रहे हैं। कितने फीसद? 100% इज्जत कर रहे हैं। तो जे असीं खुदावंद नूं कोई नॉर्मल नजराना दे रहे हैं तो फिर खुदावंद की इज्जत असीं शायद 30% कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने खुदा की इज्जत इतराम कितने फीसद किया है? 100%। और जो अगर पिछे चले जाइए और काहिन ते हाबिल के बारे भी मेरे जहन च ख्याल आ रहा है कि जब वो खुदा के सामने नजराना लैके आए तो वो भी दोनों नजराना लैके आए, लेकिन कलाम में लिखा है कि हाबिल का नजराना जो खुदा ने कबूल किया तो काहिन का नजराना खुदा ने ना मंजूर किया। तो वैसे नजराने तो दोनों ही लैके आए हैं। तो ये की वजूहत है? कभी तो गौर किया भी काहिन का नजराना क्यों ना मंजूर ठहरा? अच्छा फल लेके ते कैसा फल अच्छा। हाँ जी, भैन भी दस सकती हैं। हाँ हाँ तो मतलब कि आलम ख्याल ये करते ने भी हाबिल जो खुदा की हुजूरी च लैके आया ना, वो लैके आया अपने पेट बकरियां दे विचों को अच्छा बर्रा लैके आया खुदा के सामने, ठीक है। तो मतलब कि वो एक नजराना इस तरह लैके आया कि जिहड़ा बहुत ज्यादा अच्छा और कीमती, ठीक है। तो कायम के बारे से आलम ख्याल करते हैं कि वो खुदा के सामने वो कुछ फल लैके आया, लेकिन नॉर्मल फल लैके आया, ठीक है। इन्हें ज्यादा भी मतलब कि हाई लैवल के फल खुदा के सामने उन्हें पेश नहीं किए, जिस वजह तो कलाम जो लिखा है कि कायन का हदिया जो है वो नामंजूर ठहरा। तो इसका मतलब ये कि खुदा की हुजूरी जदों असीं आने तो सानू ये भी देखना है कि मैं खुदा नू किस लैवल ते दे रहा या खुदा की इज्जत या क्या की मकाम है, ठीक है। अगर मैं खुदा की उस मकाम के मुताबिक खुदा नू दे रहा तो ये खुदा सानू ब्लैस भी करता है और खुदा बरकत भी देता है। और लिखा है कि जो नजराने ने, ये नजराने खास खुदा यीशु मसीह नू भी जाहिर करते हैं। सोना जो है खुदा यीशु मसीह नू बादशाह जाहिर करता है कि यीशु मसीह एक बादशाह है, ठीक है। और जो मुर है ये खुदा यीशु मसीह नू जाहिर करता है कि खुदा यीशु मसीह नू सलीबी मौत बर्दाश्त करता है, यीशु मसीह की मौत नू जाहिर करता है जो मुर नजराना। और जो लोबान है ये खुदा यीशु मसीह नू अजीम काहिन जाहिर करता है कि यीशु मसीह एक बड़ा काहिन, ठीक है। और वाकई खुदा यीशु मसीह जो बालग हुए तो उन्होंने जिस तरह मनादी की, लोगों के नाल कलाम किया, तो उन्होंने उस ओहदे ते मतलब कि ज़्यादा खिदमत की है जो काहिन वाला होता है, ठीक है। तो तिन्ने नजराने यीशु मसीह की शख्सियत को भी जाहिर करते हैं, यीशु मसीह उस मकाम को भी जाहिर करते हैं जो खुदा की तरफों मकाम मिले है। लेकिन देखो कि ये जो बच्चा पैदा होया और थोड़ी अरसा उनकी जिंदगी मतलब कि इस वक्त नजर आ रही है तकरीबन 6 माह तक उसकी उम्र है। तो देखो कि पहले ही सब कुछ जो है ना खुदा बाप सब के सामने जाहिर कर रहा है कि ये बच्चा एक बड़ा अजीम बादशाह होएगा। और इस बच्चे ने जो बालग होएगा तेन सलीबी मौत आएगी, और ये बच्चा जो बालग होएगा तो एक अजीम काहिन बनेगा, ठीक है। तो यीशु मसीह नू सब कुछ जो है ना पहले ही लोगों के सामने उसकी शख्सियत उसकी जिंदगी नू जाहिर किया जा रहा है। तो ये नजराने भी खुदा यीशु मसीह की एक बड़ी अजीम हस्ती नू जाहिर करते हैं। तो जो असी खास त्यौहार मना रहे हैं या सानू थोड़े दिनों तो बाद खुदा ने एक बड़ी खुशी देनी क्रिसमस का त्यौहार, तो इसलिए सानू अज का जो मैसेज कलाम है वो ये सानू खास सबक दे रहा है कि सानू अपने खुदा यीशु मसीह के लिए तकलीफ उठानी, यीशु मसीह के लिए अपने दिल के अंदर तड़प रखनी। और सानू खुदा के कलाम से भी एक खास मैसेज मिला कि सानू खुदा की पाक रूह की रहनुमाई हासिल करनी है। उस वक्त सितारा जो रहनुमाई कर रहा है, अज खुदा का पाक रूह साडी रहनुमाई करने के लिए हर वक्त तैयार है, ठीक है।
और सानू खुदा के कलाम च अजे भी सबक मिले कि खुदा के सामने सानू सिर नुवाना है, ਉਹਦੇ सामने सजदा करना है, ਉਹਦੀ तहसीन करना है। ठीक है, खुदावंद इन्हां गल्लां नूं साडे ਲਈ बाबरकत बनाए। आमीन।